वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है जो इंटर पास हो गए हैं लेकिन आगे नहीं एडमिशन लिया है, आगे नहीं पढ़े हैं या आगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, तो अभी इंटर पास हैं या अभी इंटर पास किया है, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला थी यानी एएनएम थी, 2 साल का कोर्स था, वैसे ही उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष, ये देखिए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के लिए वैकेंसी निकली है, यानी एडमिशन होगा। इसमें 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद इसकी जॉब निकलेंगी। तो नया कोर्स है तो जॉब भी आएंगी जल्दी, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जो इंटर पास हैं, आगे नहीं बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते हैं 1-2 साल पढ़ के सेटल हो जाएं, 1 साल पढ़ के सेटल हो जाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जो आगे नहीं पढ़ सकते किसी भी कारण की वजह से। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण यानी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा निकाला गया है। ये देखिए, इसमें लिखा है वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के 1 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 11 संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्रों हेतु 660 सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट है www.dgmhup.gov.in, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा इसको, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब से स्टार्ट है? 10 जून 2022 से 10 जुलाई, 10 जून से स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म जिनके पास, जो पहले से एंटर कर चुके हैं, जिनके पास, इसमें अभी मैं बताऊंगा क्या क्या ज़रूरी है चीज़ें, वो होंगी तो वो फॉर्म फिल कर लीजिए, या जिनके पास नहीं है वो बनवा के फॉर्म फिल कर दें। उनके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जो आगे नहीं पढ़ना चाहते, बहुत लोग होते हैं जो इंटर पास कर लिए, सोचते हैं अब आगे नहीं पढ़ना, आगे कुछ करेंगे, नौकरी करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। 1 साल का कोर्स फ्री हो जाएगा और गवर्नमेंट से होगा फ्री, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और जब भी नया कोर्स है तो जॉब आएंगी तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो इसलिए बहुत अच्छा कोर्स है। शैक्षिक अर्हता यानी क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, तो एजुकेशन में आपका लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब चाहे आपका बायो से हो, मैथ से हो, आर्ट साइड से हो, कोई मतलब नहीं, आपका इंटर पास होना चाहिए बस, पहली चीज़ हो गया। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो ओबीसी संकट अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी और ओबीसी, जनरल और ओबीसी के मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 45%। इंटर में मिनिमम, अब तो सबका 50 से ऊपर ही होगा खैर, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, फिर भी दिया है कि जो 45% से नीचे वो नहीं डाल सकते फॉर्म। यानी जो इंटर में जो जनरल और ओबीसी के छात्र हैं उनके मिनिमम 45% होने चाहिए, और जो SC ST कैंडिडेट है उनके मिनिमम 40% होने चाहिए, तभी वो फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। तीसरी चीज़, 2012 में एक वैकेंसी आई थी MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर, तो उसमें फाइलेरिया कंट्रोल में रखा गया था, 2 साल के लिए आई थी। तो अगर उसमें कोई जॉब कर रहा हो, उसमें जैसे कोई अगर जॉब किया हो 2 साल और उसके पास उसका प्रमाण पत्र हो, तो वो प्रमाण पत्र अगर वो लगा दे 2 साल का, तो उसको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो उसके सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। यानी जिसका MPW में 2 साल काम किया 2013-14 वाली वैकेंसी में, अगर वो करना चाहे तो पक्का उसका एडमिशन हो जाएगा, है ना। फिर अगला क्या है? आवेदन शुल्क, यानी फीस कितनी लगेगी? तो फॉर्म भरने के लिए जनरल के लिए 200 रुपये, बाकी सब के लिए 100 रुपये। जनरल के लिए 200 और OBC SC ST के लिए 100 रुपये। फिर आरक्षण जैसे यूपी गवर्नमेंट में जैसे आरक्षण होता है वैसे दिया जाएगा, और आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो यूपी से हैं, है ना, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। फिर एज लिमिट दिया है। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र 31 दिसंबर 2022, अब जोड़ लेना, मोबाइल से निकाल लेना, सबको निकालना आता है। 31 दिसंबर 2022 को 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, यानी 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, है ना, और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ कैटेगरी में जैसे ओबीसी एससी में SC ST के लिए छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, SC ST के लिए 5 साल के लिए, तो वो दी जाएगी छूट, है ना। तो यानी वो 35, अगर ओबीसी कोई 35 3 38 साल का वो भी कर सकता है, और SC ST कोई अगर 40 साल का है तो भी कर सकता है ना। फिर चयन कैसे, सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेस पे सिलेक्शन होगा, तो हाई स्कूल और इंटर में जितने परसेंटेज हैं उसको जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो आपके हाई स्कूल में आ गए 60% और इंटर में भी आपके 60% है, तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा। 60 120 हो गया। अब 120 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये औसत निकल आएगा। तो 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। यानी आपका टोटल परसेंटेज कितना बना, 60% बना। तो ऐसे सबका परसेंटेज निकाला जाएगा। फिर जिसका जिसका ये 660 है, जिसका जिसका परसेंटेज 660 वाले बच्चों का, उनका सिलेक्शन यानी एडमिशन इसमें हो जाएगा, है ना। ये यही दिया कि 6 अंक संविदा के लिए दिए जाएंगे, यानी जो MPW में 2012-13 में रखे गए थे, 2 साल तक जिन्होंने काम किया उनको 1 साल का 3 नंबर, दूसरे साल का भी 3 नंबर, 6 नंबर दिए जाएंगे। तो अगर वो लोग हैं तो ज़रूर फॉर्म डाल लें, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी ये फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, फॉर्म आप फिल करिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं फॉर्म फिल करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है। फिर इसमें टेक्निकल गाइडलाइंस भी देख लीजिए। कुछ टेक्निकल गाइडलाइंस दिया है, जैसे दिया है, आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। कहीं फॉर्म वार्म अलग से मत भरिएगा, किसी को पैसा वैसा बिल्कुल मत दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो या तो साइबर कैफ़े से भरा लीजिए, 50 या 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, या अगर किसी के पास लैपटॉप है, आपके जानने में भाई हैं या घर के अड़ोसी पड़ोसी दोस्त किसी पास, तो उनसे भरवा लीजिए। फिर है स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष, वही अगर पहले से अगर किसी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष प्रशिक्षण 2022, हाँ इसका 2022 में ही निकला है, नया कोर्स है, तो इसकी वैकेंसी निकलेंगी श्योर है। तो अभी अगर जो इसका नाम आ गया, 1 साल कर लिया, उसको नौकरी भी इजीली मिल जाएगी। ये चयन केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, केवल पुरुषों के लिए पहली बार ऐसा आया है जो सिर्फ पुरुषों के लिए हो कुछ, है ना। तो ये बहुत अच्छा है कि 660 सिर्फ पुरुषों के लिए है। फिर शैक्षिक अर्हताएँ, जैसे बताया मैंने, इंटर 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए, और अगर कोई जनरल कैटेगरी का है और ओबीसी का है तो मिनिमम 45% मार्क्स हों, और अगर SC ST का है तो अगर 40% है तब भी भर सकता है ना। आयु मैंने बता दिया था कि 31 दिसंबर 2000, आयु दिनांक 31 दिसंबर 2021 को, सॉरी 22 नहीं 21 को, 31 दिसंबर 2000, देखिए लिखा है 31 दिसंबर 2021 को 17 वर्ष मिनिमम, अब मैक्सिमम 35 वर्ष हो। अगर SC ST है तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 3 वर्ष की मैक्सिमम एज में छूट मिलेगी, है ना। मैंने बता दिया है। 11 सेंटर हैं जहाँ पे प्रशिक्षण होगा, अभी मैं 11 सेंटर दिखा दूंगा। फिर मेरिट लिस्ट बताया मैंने कैसे बनेगी, दोनों जोड़ करके 2 से डिवाइड करके जो निकलेगा उससे मेरिट बनेगी। फिर सबका आरक्षण का लाभ, जैसे यूपी गवर्नमेंट में आरक्षण मिलता है वैसे सबको मिलेगा, ओबीसी जन, और अगर कोई EWS है या SC ST है तो उसको आरक्षण मिलेगा। लेकिन आरक्षण उसी को मिलेगा जो कहाँ का, उत्तर प्रदेश का निवासी होगा। बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो सामान्य कैटेगरी में डाल सकते हैं, हाँ डाल जरूर सकते हैं। फिर आपको पता पूरा आधार कार्ड वाला पता डालिएगा। बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो सरकार पैसा भी देगी आपको। सोचिए, फ्री पढ़ाई, साथ में कुछ पॉकेट मनी भी मिलेगा। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिलती है। वही प्राइवेट में मेडिकल फील्ड में कोई डिप्लोमा करना हो 1 लाख से फीस कम नहीं है, और सरकार आपको फ्री पढ़ाई दे रही है। तो ज़रूर आप इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं जो लोग करना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर ID कुछ भी हो दोनों में से, तो आधार कार्ड ही डालिएगा। अगर जो MPW वाले हैं उनके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो फ्रेशर हैं जो इसमें नहीं, उनके लिए ये पॉइंट है ही नहीं, समझ लो। फिर चरित्र प्रमाण पत्र, जब इंटर आपने पास किया होगा या हाई स्कूल लिया तो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है कॉलेज से, वो बना होगा आपके पास रखा होगा। अगर नहीं है तो दोबारा जाके कॉलेज से बनवा लीजिए, सबसे आसान है, बन जाएगा 1 दिन में। फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे ओबीसी है कोई, SC ST है तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो जनरल में EWS है उनका EWS बना होना चाहिए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर से हैं उनके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। तो 7 कागज़, ये इतने सारे होने चाहिए। एक सारे कागज़ देख लो, 7 तक हैं, यानी पहला इंटर हाई स्कूल तो सबके पास होगा ही, दूसरा आधार कार्ड सबके पास होगा ही, चौथा चरित्र प्रमाण पत्र होगा, नहीं होगा तो जा करके अपने स्कूल से बनवा लो, बन जाएगा 1 दिन में। जाति प्रमाण पत्र वहाँ से जनसेवा केंद्र से
5 दिन में बन जाता है, 150 रुपये लगते हैं, बनवा लीजिए। EWS अगर जो भी EWS यानी जनरल कैटेगरी में है, तो अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो EWS ज़रूर बनवा ले, उसका लाभ मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घर से जो है उसके पास प्रमाण पत्र होगा, है ना। फिर आगे ये सारे 11 सेंटर हैं जहाँ पे होगा। आगरा में है, 60 सीटें हैं। अब जो आगरा के आसपास वाले हैं वो नंबर 1 पे आगरा डालेंगे। फिर अयोध्या में है, बरेली में है, गोरखपुर में है, झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में भी है, मेरठ में है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, वाराणसी। 11 सेंटर हैं और सब पे 60-60 सीटें हैं। तो आपके जो करीब होगा वो पहले नंबर पर डाल लीजिएगा। अभी वरीयता लिस्ट वाली सूची अभी कमिंग सून में फॉर्म भरेंगे आप, फॉर्म भर जाएगा, लेकिन वो वाला ऑप्शन जब खुलेगा तो दोबारा आपको उसको फिल करना होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये अगर रजिस्ट्रेशन प्रारूप क्या होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा आपका, देख लो। ये ऐसे ही होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे आपका ऐसे फॉर्म खुल के आएगा, ऐसे फॉर्म भरना होगा। एक भरा भराया फॉर्म ये आपको देखने के लिए दिखाया गया है कि ऐसे फॉर्म भरा जाएगा। देखो, मैं फॉर्म भर के दिखा दूँगा आपको, है ना। बैंक डिटेल, आपका पता, है ना, सिटी, पिन कोड, उत्तर प्रदेश, बोर्ड का हाई स्कूल का रोल नंबर, सर्टिफिकेट, कितने परसेंटेज है, फिर इंटर का, फिर आपकी फ़ोटो, जो फ़ोटो JPG में लगेगी, इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट है वो सब PDF में लगेगी, 300 KB से कम होना चाहिए, आधार कार्ड, है ना, और भी जो जाति प्रमाण पत्र है, वो जो फ्रीडम फाइटर्स घर से उनका प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा, है ना। तो ये भरा है, पहले से दिखा दिया कि ऐसे भरा जाएगा। तो बहुत इजी है भरना। तो जब भी आपको भरना होगा तो आप यहाँ से भर लीजिएगा। देखिए ये लिखा है ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये कमिंग सून दिखा रहा है। ये क्या है, केंद्रों की वरीयता सूची। जैसे 11 केंद्र देखें तो पहले नंबर पे आपको क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा चाहिए, आपके घर के करीब है वो पहले नंबर पे डालिए, फिर दूसरे नंबर पे जो और थोड़ा दूर, फिर सबसे दूर है उसको सबसे लास्ट पे डालिए। तो इसकी ये सूची बनाने की कमिंग सून में 1-2 दिन में ये भी ओपन हो जाएगा, है ना। तो अभी ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल हो जाएगा, कैसे फिल करोगे देख लो, ये भी देख लो। यहाँ दूसरे नंबर पे देखो ये दिया है, ये दूसरे नंबर पे दिया है फिल करने के लिए। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए इसमें लिखिए आगे एप्लीकेंट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और लिंक में मेल ही पड़ेगा, एक ही है क्योंकि मेल के लिए ही है तो मेल ही पड़ेगा। अब जैसे ये सबमिट करोगे तुरंत आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगी। OTP आएगी, वो OTP डालोगे, सबमिट करोगे, तुरंत ID और पासवर्ड चला जाएगा। जब ID पासवर्ड चला जाएगा तो ये जो लॉगिन का लिखा है, ये देखिए, ये इसको हटाते हैं, ये लॉगिन लिखा है, इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस लॉगिन पे जब क्लिक किया, देखो इस लॉगिन पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ लिख के आ गया ID और नीचे पासवर्ड। अब जो मोबाइल नंबर पे आपके ID पासवर्ड आया वही डालेंगे और लॉगिन का ये लॉगिन वाला क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा और इजीली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से फॉर्म मत फिल करिएगा, मोबाइल से गलती होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जल्दी फॉर्म फिल नहीं होता है। तो या तो लैपटॉप हो किसी के पास उससे भरवाइएगा फॉर्म, और या तो लैपटॉप अगर नहीं है तो आप साइबर कैफे से भरवाइएगा। 150 रुपये के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं कि 150 रुपये के लिए आप सोचिए कि हमारा पैसा बच जाएगा और इसके लिए आप फॉर्म अपने मोबाइल से भरने लगे, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।